नमस्कार दोस्तों, लाहिड़ी क्रिया योग शक्ति पीठ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो वीडियो दे रहे हैं वो सूक्ष्म नाड़ियों, सूक्ष्म प्राण के बारे में है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको आगे की षट चक्र क्रियाएं समझ में आ पाएगी। दोस्तों, हम जो आगे का वीडियो है वो षट चक्र क्रियाओं पे बनाने के लिए जा रहे हैं। षट चक्र क्रिया का ज्ञान लेने से पहले मैं आपको आज शरीर के सूक्ष्म प्राण का वर्णन करना चाहता हूँ। शरीर में कौन सी सूक्ष्म नाड़ियाँ होती है जिन पे षट चक्र स्थित होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो आप बड़े गौर से सुनेंगे, इसको पूरा सुनेंगे, तभी आपको आगे की षट चक्र क्रियाएं समझ में आएगी। मनुष्य के शरीर में प्राण वाहिनी नाड़ियाँ तो बहुत सारी है, में से भी 15 जो है वो मुख्य है। उन 15 का नाम जो है वो है सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्वी, शूरा, कुहू, सरस्वती, वारुणी, अलम्बुसा, विशोदरी, शंखनी, ये नाड़ियाँ हैं। अंतिम नाड़ी है चित्रा। इन 15 नाड़ियों में से भी सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला, ये तीनों नाड़ियाँ प्रमुख नाड़ियाँ हैं। हम आपको आज यही समझाने के लिए जा रहे हैं कि शरीर में इड़ा, सुषुम्ना और पिंगला का क्या काम है। इड़ा क्या काम करती है, पिंगला क्या काम करती है और सुषुम्ना क्या काम करती है। ये तीनों नाड़ियाँ प्रधान नाड़ियाँ हैं जिनका योग से बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन तीनों में से भी सुषुम्ना सर्वश्रेष्ठ है। यह नाड़ी अति सूक्ष्म नली के सदृश्य है, जो गुदा के निकट से मेरुदंड के भीतर होते हुए मस्तिष्क के ऊपर तक जाती है। इसी स्थान के निकट से बाएं भाग से इड़ा और उसके दक्षिण भाग से पिंगला, जो कि नाक तक जाती है, यानी कि नासिका तक जाती है। वहाँ भूमध्य मीन्स आज्ञा चक्र में, यहाँ भूमध्य में आज्ञा चक्र में ये तीनों नाड़ियाँ परस्पर मिल जाती है। ये तीनों नाड़ियाँ जहाँ मिलती है उसको युक्त त्रिवेणी बोलते हैं। कैसे? जैसे सुषुम्ना को सरस्वती बोलते हैं, इड़ा को गंगा बोलते हैं और पिंगला को यमुना कहते हैं। गुदा के समीप में जहाँ से ये नाड़ियाँ पृथक होती है उसको तो मुक्त त्रिवेणी बोलते हैं, और भूमध्य में जहाँ ये तीनों आकर, आज्ञा चक्र में जहाँ ये तीनों आकर पुनः मिल जाती है उसको हम युक्त त्रिवेणी कहते हैं। साधारणतया प्राण शक्ति, जो हमारे शरीर में प्राण शक्ति है, वो निरंतर इड़ा और पिंगला नाड़ियों में श्वास प्रश्वास के रूप में प्रवाहित होती रहती है। इड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इड़ा तम प्रधान होती है और पिंगला रज प्रधान है। श्वास कभी दाएं नथुने से अधिक वेग से चलता है, कभी बाएं से, कभी दोनों समान गति से प्रवाहित होता है। जब बाएं नथुने से श्वास अधिक वेग से चलता रहे तो उसे इड़ा या चंद्र स्वर कहते हैं। यानी जब बाएं नथुने से श्वास अधिक वेग से चलता रहे तो उसे इड़ा या चंद्र स्वर कहते हैं, और जब दाएं से अधिक वेग से बहे तो उसे पिंगला या सूर्य स्वर कहते हैं। एवं जब दोनों नथुनों से समान गति से अथवा एक क्षण एक नथुने से दूसरे क्षण दूसरे नथुने से प्रवाहित हो तो उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। सुषुम्ना स्वर समझ में आया कि जब दोनों नथुनों से समान गति से अथवा एक क्षण एक नथुने से दूसरे क्षण दूसरे नथुने से आपकी श्वास अगर प्रवाहित हो रही है तो आप उसको सुषुम्ना स्वर कहना चाहिए। सुषुम्ना स्वर जब भी चलता है तभी आप यदि ध्यान में बैठेंगे तो आपका ध्यान बहुत ही अच्छे ढंग से लगेगा। स्वस्थ मनुष्य का स्वर प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय से
ढाई ढाई घड़ी के हिसाब से क्रमशः एक एक नथुने से चला करता है। इस प्रकार अहोरात्र यानी कि एक दिन रात में से 12 वक्त यानी कि बाएं और 12 बारी दाएं नथुने से क्रमानुसार श्वास चलता है। किस दिन किस नथुने से श्वास चलता है इसका निश्चित नियम भी है ना। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 3 दिन की बारी से चंद्र से श्वास निकलेगा तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से 3 दिन की बारी से सूर्य नाड़ी का श्वास होगा। सूर्योदय के समय ढाई घड़ी तक प्रथम प्रभावित होता है ना। इस तरह से श्वास स्वर और ईडा स्वर, चंद्र स्वर, पिंगला स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर की कहानी है। ये हमारे सूक्ष्म प्राण का वर्णन है। अब आपको आगे की ओर ले चलते हैं। आगे सुषुम्ना के बारे में मैं पूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि सुषुम्ना के बारे में पूर्ण जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सुषुम्ना ही वह नाड़ी है जो बहुत ही अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण नाड़ी है और उसी पे सारे चक्र अवस्थित है। क्योंकि हमारा अगला वीडियो जो है वो 6 चक्र क्रियाओं का है, जिसको कि हम आपके सामने प्रदर्शित करेंगे कि हर चक्र जैसे मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपूरक चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र है। ये सारे के सारे चक्र इस सुषुम्ना नाड़ी पे ही अवस्थित होते हैं। इसलिए इस सुषुम्ना नाड़ी के बारे में आपको ज्ञान पहले से ही ले लेना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आपको आज इस वीडियो के द्वारा सुषुम्ना की नाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सुषुम्ना क्या है? सुषुम्ना के भीतर एक वज्र नाड़ी होती है। पहले हमने सुषुम्ना समझी थी कि 15 मुख्य नाड़ियाँ होती है, उसमें सुषुम्ना, ईडा और पिंगला मुख्य प्रधान नाड़ियाँ हैं जिनका योग से संबंध है। अब मैं सुषुम्ना की बात कर रहा हूँ कि सुषुम्ना के भीतर एक वज्र नाड़ी है। एक बात, वज्र नाड़ी के अंदर चित्रणी नाड़ी है और चित्रणी के मध्य में ब्रह्म नाड़ी है। इस ब्रह्म नाड़ी को गुरु गोरखनाथ के हठ योग में बंक नाल भी बोलते हैं। ये सब नाड़ियाँ मकड़ी के जाले जैसी अति सूक्ष्म है, जिनका ज्ञान केवल योगियों को ही हो सकता है, किसी और को होता नहीं है। क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास में जाओगे तो उसको सुषुम्नार, ईडार, पिंगलार इनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो अपने ही हिसाब से इलाज करते हैं। जबकि एक योगी को ईडा के बारे में, सुषुम्ना के बारे में और पिंगला के बारे में ज्ञान होता है। ये नाड़ियाँ सत्व प्रधान नाड़ियाँ होती हैं। ये नाड़ियाँ सत्व प्रधान नाड़ियाँ हैं, प्रकाशमय हैं और अद्भुत शक्तिशाली अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है। यही सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म प्राण के स्थान भी है। सुषुम्ना, ईडा और पिंगला, जिसमें सुषुम्ना मुख्य है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म प्राण का स्थान है, जहाँ से योगी अपनी ऊर्जा को जागृत करते हैं और इन नाड़ियों को जागृत करके और सूक्ष्म प्राण को जागृत करते हैं। इनमें बहुत से सूक्ष्म शक्तियों के केंद्र हैं, जिनमें बहुत सी अन्य सूक्ष्म नाड़ियाँ मिलती है। इन शक्तियों के केंद्र को पद्म या कमल भी कहते हैं और चक्र भी कहते हैं। इन शक्तियों के केंद्रों को पद्म या कमल कहते हैं, है ना। इनमें से मुख्य 7 जो पद्म कमल है, जिनमें एक मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपूरक है, अनाहत है, विशुद्ध है, आज्ञा है और सहस्त्रार है। इन्हीं को चक्र भी बोलते हैं। ये मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपूरक चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र है। ये चक्र 5 तत्वों, 5 तन्मात्राओं, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्राणों, अंतःकरण, समस्त वर्णों, स्वरों तथा 7 लोकों के मंडल है और नाना प्रकार के प्रकाश तथा विद्युत से युक्त है। ये सारे के सारे जो चक्र हैं वो 5 तत्वों, 5 तन्मात्राओं, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्राणों और अंतःकरण और समस्त वर्ण, स्वरों तथा 7 लोकों के मंडल है और नाना प्रकार के प्रकाश और विद्युत से युक्त है। साधारण अवस्था में ये चक्र बिना खिले कमल के सदृश से अधोमुख हुए अविकसित से रहते हैं। अब हमारे ध्यान द्वारा तथा अन्य प्रकार से उत्तेजना पाकर
जब ये ऊर्ध्वमुखी होकर विकसित होते हैं, तब उनकी अलौकिक शक्तियों का विकास होता है। जब आप योग करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो आपकी जो ये क्रिया है, उन क्रियाओं के द्वारा ये अलौकिक शक्तियों का इनका विकास होता है। ये ऊर्ध्वमुखी होकर विकसित होते हैं और इनकी अलौकिक शक्तियों का विकास होता है। प्रत्येक चक्र में नाना प्रकार की अद्भुत शक्तियाँ हैं। तांत्रिक तथा हठयोग के ग्रंथों में प्राय इनका वर्णन है। हम जिज्ञासुओं की जानकारी के लिए उनका उतना वर्णन करने देना आवश्यक समझ रहे हैं जितने का संबंध राजयोग क्रिया योग से है, तथा तांत्रिक ग्रंथों की उन बातों का भी जिनकी पाठकों को जानने की जिज्ञासा हो सकती है तथा तत्व बीज का वाहन होता है ना, उनकी भी जानकारी देते हैं। लेकिन हम क्रिया योगियों को इसके बारे में सिर्फ ये जो प्रत्येक चक्र में नाना प्रकार की अद्भुत शक्तियाँ हैं उनको ही समझना होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें दोस्तों के बीच में, ताकि लोगों को क्रिया योग के बारे में जानकारी मिल सके और लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद आप सबका।